में कुछ लोग कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ, तो उस चीज को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? सावरकर को समझने के लिए उस परिवार को जीवन लग जाएगा। सावरकर इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना लिखा है, इतना काम किया है, इतने लोगों को प्रेरित किया है, वो बड़े लोग हैं। उनके बारे में कोई छिछोरी बात करने का कोई मतलब नहीं है, कोई उन पर चर्चा भी नहीं कर सकते, वो डफर्स हैं। आज का जो कार्यक्रम था, क्या वो बीजेपी का कार्यक्रम था या हिंदुत्व का कार्यक्रम? भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम कैसे होगा? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी नहीं था, कोई अधिकारी भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का नहीं। भाजपा को किस नजरिए से देखते हैं? वो हिंदुत्व की पार्टी है या पॉलिटिकल पार्टी है? वो शुद्ध पॉलिटिकल पार्टी है। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं टूफैल चतुर्वेदी जी। सर नमस्कार। जय हिंद राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र। सर आज मैं कार्यक्रम में था, बहुत सारे लोग आपकी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे भी सावरकर की तरह हैं, लेकिन मैंने देखता हूँ कांग्रेस में कुछ लोग कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ, तो उस चीज को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है कि कोई सावरकर की तरह मुझे बताए जी, मगर बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, मैं उसके पैर की धूल भी नहीं हूँ। ये मेरे लिए सम्मान का विषय है, मगर और उसका कारण ये कि हिंदू नेतृत्व के लिए तरसे हुए हैं, इसलिए जहाँ से थोड़ी सी भी उन्हें आशा दिखाई देती है उससे टकटकी लगा के देखने लगते हैं। इस सिलसिले में मेरा हमेशा से कहना है कि स्वयं बनिए अपो दीप भव, अपने दीपक स्वयं बनिए। ये राष्ट्र की लड़ाई हम सबको लड़नी है। कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं वो आप उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या नाम, वो आलू बनाने वाला, आलू से सोना बनाने वाला, या वो हमारा इतालवी का लड़का। सावरकर को समझने के लिए उस परिवार को जीवन लग जाएगा। सावरकर इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना लिखा है, इतना काम किया है, इतने लोगों को प्रेरित किया है, वो बड़े लोग हैं। उनके बारे में कोई छिछोरी बात करने का कोई मतलब नहीं है, कोई उन पर चर्चा भी नहीं कर सकते, वो डफर्स हैं। पूरा घर सुसरा देशद्रोहियों का है, राष्ट्र के दुर्गत करने में लगे रहे हैं, और उनके बकने झकने से कुछ अंतर नहीं पड़ता। राष्ट्र आलोड़ित हो रहा है, विकसित हो रहा है, तेजस्वी बन रहा है, धर्म की ज्वाला जगमगाएगी, बढ़ेंगे हम। आज का जो कार्यक्रम था, क्या वो बीजेपी का कार्यक्रम था या हिंदुत्व का कार्यक्रम? भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम कैसे होगा? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी नहीं था, कोई अधिकारी भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का नहीं। केवल एकमात्र लक्ष्य है मंच का, हिंदू समाज पौरुषवान बने, अपनी लड़ाई को स्वयं लड़े, उसके अस्तित्व पर संकट है, उसकी तैयारी करे। भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी की भूमिका निभा सकती है तो ठीक है, उसका साथ भी देंगे, मगर हम भाजपा के लोग नहीं हैं। भाजपा को किस नजरिए से देखते हैं? वो हिंदुत्व की पार्टी है या पॉलिटिकल पार्टी है? वो शुद्ध पॉलिटिकल पार्टी है, और सब पार्टीज़ के अपने अपने वोट बैंक होते हैं। भाजपा का वोट बैंक हिंदुत्ववादी लोगों का एक जमावड़ा है। कभी कभार वो कुछ इस तरह की बात भी करते हैं, मगर कुछ उनके बड़े महत्वपूर्ण काम हैं। अभी प्रधानमंत्री जी गए अयोध्या में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप कल्पना कर सकते हैं इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को कोई ऐसा करेगा? नेहरू, जिसने सोमनाथ के मंदिर में पूजन के लिए जाने वाले राष्ट्रपति को रोकने का प्रयास किया, आप उनकी कल्पना कर सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की तुलना में हिंदुवादी विचार की है कि नहीं कह सकता, मगर उसके रंग ढंग ऐसे हैं जो भारत की मट्टी को, यहाँ के लोगों के पक्ष में दिखाई देते हैं। और किसी को तो वोट देना ही है, तो निश्चित रूप से इतालवी के गुलामों के मुकाबले इन्हीं का साथ देंगे। 2024 में क्या लगता है? 100% भाजपा आएगी, 100% भाजपा आएगी। क्या 370 राम मंदिर इसी एजेंडे में भाजपा आएगी या क्या? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अपने भविष्य के लिए, चुनाव के लिए राष्ट्र को तैयार करता है, अपना वोटर मजबूत करता है। उसने जो काम किए हैं उसका लाभ मिलेगा। आखिर जिन्होंने कश्मीर में 370 लागू की और जिन्होंने 370 हटाई, तो राष्ट्र को तय करना है किसके पक्ष में जाना है। मेरा जहाँ तक नहीं सवाल है, मैं निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में वोट दूंगा।